अस्सलामुअलैकुम। अपनी क्लास का आगाज़ हदीस मुबारक से करेंगे। अभी जो हमारे पास एक मौजूद है, हदीस में दुआ मौजूद है जिसको हम रोज़ाना पढ़ते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह शाम के वज़ाइफ में हमें एक दुआ बताई है। उम्मीद है वो तमाम बच्चों को याद हो गई होगी। वो दुआ एक बार पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। क्लास 4 सब्जेक्ट साइंस, लेक्चर नंबर 17, चैप्टर नंबर 4, फूड एंड डाइट, टीचर वकास कासमी। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि फैट्स एंड ऑयल हमें किस तरह से हासिल होते हैं, उसकी क्या सोर्सेज हैं, वो हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है और हम वो किन ज़राए से हासिल कर सकते हैं। हमने ये बात की थी कि हमारे पास तीन मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, तीन मुख्तलिफ ज़राए हैं जहाँ से हम फैट्स और ऑयल्स हासिल कर सकते हैं। उसमें हमने कुछ एनिमल्स के बारे में बात की थी जिसमें काउ, शेप और पिग था। फिर हमने वेजिटेबल की बात की थी, वीट, बार्ले, ओट, सीड्स, ओलिव, बीन्स और सम फ्रूट सच एज एवोकाडो। इसी तरह फ़िश में हमने मुख्तलिफ़ फ़िश की बात की थी और उनकी मुख्तलिफ़ पिक्चर्स देखी थी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी और आपको कुछ याद होगा। आज जो हमने बात करनी है, बैलेंस डाइट के बारे में बात करनी है कि बैलेंस डाइट क्या होती है, क्यों ज़रूरी होती है और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। अ डाइट दैट कंटेन द proper proportion of classes of food necessary to maintain health. Balanced diet is basically a good nutrition. अब बैलेंस डाइट क्या होती है? अगर हम बैलेंस डाइट के हवाले से बात करें, बैलेंस डाइट वो होती है जो हमारी बॉडी को मेंटेन रखती है, हमारी बॉडी को ख़राब नहीं होने देती, कमज़ोर नहीं होने देती। हमें बाज़ औक़ात जब हम बैलेंस डाइट नहीं लेते, बिल्कुल अजीब तरीके से, जो मतलब एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं तो उनकी टम्मी निकल आती है, बिल्कुल अजीब सा उनका फेज़ हो जाता है और उनका बॉडी बॉडी शेप भी ख़राब हो जाता है। इसलिए हमारे लिए हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। आज हम उसके हवाले से बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें। अच्छा, हमने ये चीज़ें जो फैट्स, ऑयल्स, शुगर, सॉल्ट्स हमने थोड़े कम मिकदार में इस्तेमाल करने हैं। बाकी मीट एंड अल्टरनेटिव, जैसे हमारे पास फ़िश है, एग्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, वो हमने 2 से 3 सर्विंग पर डे, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा हमने खानी है। फ्रूट वेजिटेबल्स अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ, ये मुख्तलिफ़ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, तो ये हमने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करने हैं। राइस एंड अल्टरनेटिव वगैरह जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं उससे बनी हुई, वो हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करनी है अगर हमने फिट रहना है। अगर आप अपनी बुक के अंदर देखिए, पेज नंबर 32 पे आपके पास एक पिरामिड बना हुआ है जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, सीड्स, डेयरी, मीट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स और सीरियल्स। सीरियल्स के अंदर रोटी, राइस, ब्रेड, पास्ता वगैरह ये चीज़ें आती हैं। ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, फिर ये जो पैरामीटर आपको गाइड कर रहा है कि किस चीज़ को, इस चीज़ को सबसे ज़्यादा, उससे थोड़ा कम, उससे कम और ये तो बहुत ज़्यादा कम। आगे चलते हैं, फिर बैलेंस डाइट की क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहली चीज़ अभी जो बात हुई, वेट कंट्रोल में सबसे ज़्यादा मदद करता है आपको बैलेंस डाइट। उसके बाद आपकी बॉडी को एनर्जाइज रखता है, आपको वीक होने नहीं देता, आपको हेल्दी रखता है, फिट रखता है। आपकी हेल्थ, हार्ट, आपका जो दिल की तंदुरुस्ती है उसको बिल्कुल ठीक रखता है, दिल बिल्कुल सही काम करता है। हार्ट अटैक का, अभी हमने जैसे लास्ट टाइम देखा कि माजरीन था, वो हार्ट अटैक का डबल, मतलब उसमें डबल चांस कर देता था। मतलब अगर आपका हार्ट अटैक का चांस है तो वो बहुत ज़्यादा उस चांस को बढ़ा देता था और हार्ट की बीमारियां पैदा करता था। इसी तरह अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे तो हमारी जो हेल्थ हेल्थ तंदुरुस्ती है, दिल की तंदुरुस्ती है, वो कायम रहेगी, आपको बीमारियों से बचाएगा, प्रिवेंट, और आपके इम्यून सिस्टम को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, बहुत अच्छा कर देगा। और जितने इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो बैलेंस डाइट के अंदर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गुड हाइजीन। अब तमाम बच्चे सोचेंगे भाई हाइजीन क्या होती है, हाइजीन क्यों ज़रूरी है। हाइजीन के अंदर सबसे पहली बात तो ये आती है कि आपने राइट फूड, जो बिल्कुल सही फूड है, जो ज़िंदगी की ज़रूरत है, जो उस वक्त की ज़रूरत है, वो आपने खाना है, उसको अपना ज़िंदगी का पार्ट बनाना है, जब भी आप हेल्दी रह सकते हैं। अनदर पार्ट इज़ गुड हाइजीन। हाइजीन इज़ अबाउट कीपिंग क्लीन।
आप साफ़ सुथरा रहने के हवाले से कि आप कितना साफ़ सुथरा रहते हो, आप अपनी बॉडी को कितना साफ़ सुथरा बनाते हो, कितना अच्छा बनाते हो, ये हाइजीन में आता है। अगर आपकी बॉडी डर्टी होगी, गंदी होगी, तो वो जर्म्स और डिजीज़ को बहुत ईजिली अट्रैक्ट कर लेगी। सो अ क्लीन बॉडी इज़ हेल्थी बॉडी। साफ़ बॉडी ही तंदुरुस्त बॉडी कहलाती है, होती है। और ऐसी है, जो बच्चे ज़्यादा गंदे रहते हैं उनको फिर ज़्यादा बीमारियां भी लगती हैं और लोग उनके पास आना भी पसंद नहीं करते। इसमें कुछ बातें करेंगे इंशाल्लाह हम, अगर वो उन बातों पे हम अमल कर लेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें बहुत साफ़ सुथरा और बहुत तंदुरुस्त रखेंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं कुछ चीज़ों को पाने के लिए, तो आपने कुछ चीज़ों की कुर्बानी देनी है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, जिससे हम अपनी हाइजीन को बहुत अच्छा रख सकते हैं। अब देखो, जब हम अमल करते हैं किसी भी बात पे, जब हम उसके बेनिफिट्स पता होते हैं, ये बात अभी हमने की कि रिड्यूस द चांस ऑफ इन्फेक्शन एंड इलनेस, इन्फेक्शन और इलनेस के चांसेस को ख़त्म कर देता है हमारा साफ़ सुथरा रहना। गुड रिलेशनशिप्स विद अदर, जब हम खूबसूरत दिखेंगे, साफ़ सुथरे दिखेंगे, मैले कुचैले नहीं होंगे, हमारी बॉडी पे बिल्कुल गंदे नहीं हो रहे होंगे, तो लोग हमारे से बात करना पसंद करेंगे, हमारे पास आना पसंद करेंगे। और हमारा जो पर्सनल प्राइड, मतलब हमारी जो अपनी सेल्फ मोटिवेशन है, वो बढ़ जाएगी। नोटिस बाय समवन यू आर अट्रैक्टेड टू, और लोग आपको जो है देख के पसंद करेंगे कि नहीं यार, ये बच्चा बहुत साफ़ सुथरा रहता है, बहुत अच्छा रहता है, तो लोग देखना पसंद करते हैं। आप फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे और मजबूत रहोगे। इंक्रीज योर सेल्फ स्टेम, मतलब आपका जो अपना अपना आप है, जैसा आप बताते खुद हो, वो इंक्रीज हो जाएगा। आप जाना पसंद करोगे कि नहीं यार, मैं अपने आप को फिट रखा हूँ, मैं औरों से अच्छा लगता हूँ, तो लोगों के बीच में बैठना आपको पसंद आएगा। इसके बाद आपने कुछ चीज़ें करनी है आफ्टर कफिंग, और आपको जब भी नज़ला खांसी हो तो आपने उसको टिश्यू पेपर से साफ़ करना है। और ये यूज़ करने के बाद आफ्टर टचिंग एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, जब भी आपने कोई अपने बॉडी पार्ट को टच करना है तो आपने डायरेक्ट नहीं, आप रुमाल वगैरह से उस चीज़ को साफ़ करें, डायरेक्ट हाथ ना लगाएं। और अपने कब कब हाथ साफ़ करने हैं, हाथ धोने हैं, वॉश योर हैंड आफ्टर कफिंग और स्नीजिंग। जब आप खांसी नज़ला हो तो आपने अपने हाथ धोने हैं, जब आप टिश्यू पेपर वगैरह यूज़ करो उसके बाद हाथ धोने हैं। अपनी किसी भी बॉडी पार्ट को टच करो तो अपने हाथ धोने हैं, बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, खाने और खाने से पहले और खाने के बाद अपने हाथ धोने हैं। वॉशरूम वगैरह यूज़ जाएं तो वापसी आके अपने अपने हाथ धोने हैं, बिफोर एंड आफ्टर कुकिंग। जब आप कुकिंग करने जाएं और कर लें, दोनों दफ़ा में अपने हाथ धोने हैं। तमाम बच्चे ये काम ना ज़िंदगी में करें ना करने चाहिए, लेकिन ये एक हाइजीन्स में से है। अगर कोई स्मोकिंग वगैरह करता है तो उसको अपने हाथ धोने चाहिए। जब आपने ग्लव्स वगैरह उतार लें तो उसके बाद हाथ धोएं। बिफोर सर्विंग फूड्स, किसी को खाना सर्व कर दिया फिर हाथ धोएंगे। आफ्टर क्लीनिंग हाउस होल्ड वर्क, कभी आप अव्वल तो बहुत सारे बच्चे काम करते हैं और करना भी चाहिए, जैसे घर की कोई चीज़ आपने धोई तो उसके बाद आप दोबारा अपने हाथ लाजमी साफ़ करेंगे। फिर दो तरह की हाइजीन होती हैं, एक कहलाती है गुड हाइजीन, एक कहलाती है बैड हाइजीन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? गुड हाइजीन keep your protect from things like germs in the environment that can hurt you. गुड हाइजीन आपको उन चीज़ों से, उन जरासीम से, उन मुख्तलिफ चीज़ों से, उन मुख्तलिफ लाइक दुश्मनों से बचाती है जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बैड हाइजीन अलाउ दिस थिंग्स टू अफेक्ट योर बॉडी एंड प्रोबेबली मेक यू सिक। अगर आप गंदे रहेंगे, साफ़ सुथरे नहीं रहेंगे, इन हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे, तो आप इजीली इन्फेक्ट अफेक्ट हो सकते हैं किसी भी जरासीम से। कोई भी जरासीम आपको अफेक्ट कर सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। उम्मीद है आज की क्लास समझ में आई होगी। बेटा वीडियो पहले से देख लिया करें और जो भी सवाल हो वो लेक्चर के एंड में आप लोग कर लिया करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व